नाउ सी द थर्ड डेफिनेशन। पैराबोला होता क्या है? पैराबोला क्या है? एक ऐसा कर्व है जिसकी एस से दूरी, इस पॉइंट से दूरी हमेशा किसके इक्वल होगी? ए कोई जेड से दूरी के, ठीक है। जितनी जितनी ये दूरी होगी उतनी उतनी एस से इन पॉइंट्स की दूरी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला होता है। ये हम डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। ये फोकस है, ये पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट्स जो हम ले रहे हैं, दिस इज एंड दीज आर द एक्सिस, ठीक है। तो वर्टेक्स भी आपको बता दिया। फोकल डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे? फोकस से जो पैराबोला का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, जो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं पी एस जो है, पी एस किसी पॉइंट का एस से जो डिफरेंस है उसको हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। लेटेस्ट रेक्टम हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये जो हम निकालते हैं फोकस से गुजर कर जो पैराबोला को टच करती है कॉर्ड, पैराबोला की जो कॉर्ड बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। तो जब हमने इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की तो वो कैसे निकलेगी? ये देखिए बेटा, ये फोकस के पॉइंट होते हैं ए और 0, ये इसकी इक्वेशन होती है एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 एक्स वाई, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू किसकी होगा? इसकी मॉड के, ठीक है। तो एक्स प्लस ए मॉड डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y है नहीं है, तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन निकल गई विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन निकल गई पैराबोला की। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द फोकल डिस्टेंस ऑफ P1 x1 ऑन द दिस इज AX1। तो ये फोकल डिस्टेंस यहाँ पे प्रूव किया है। हमें पता है SP इक्वल्स टू हमेशा PM की होगा यहाँ पे, तो PM अगर कहते हैं MZ N के इक्वल है, PM देखो ना, ये एक बन गई रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो PM किसके इक्वल है? ZN के इक्वल है। तो ZN हम किसके इक्वल ले रहे हैं? ZAZ प्लस AN के इक्वल, ठीक है। तो AZ को हम AS भी लिख सकते हैं, क्यों? हमें पता है पैराबोला में फोकस से दूरी और इसकी दूरी इक्वल होगी, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। AS इज इक्वल टू AZ के होगा, तो यहाँ पे AS लिख दिया। AS हमारा कितना? A है, ये पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना लिया? A लिया है, तो दिस इज इक्वल टू A। और XN हमने कितना लिया? X1 लिया है, तो हमारे पास SP कितना आ गया? A प्लस X1। दिस इज और फोकल डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से हमने सारे की सारी चीज़ें को ट्रेस करना है। इसको निकालते निकालते हमारा एक ये पॉइंट निकल जाएगा। अब बेटा पैराबोला हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पैराबोला हमारा 4 तरह का होता है। अपवर्ड्स पैराबोला, ये मैंने डायग्राम बनाई थी, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और ये राइट हैंडेड पैराबोला। इस तरह से 4 तरह के पैराबोला हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है अपवर्ड पैराबोला की, इस पैराबोला की जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट क्या आ जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी प्लस 4ax, इसकी माइनस 4ax। जो ऊपर वाला होगा उसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स होगा वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नाउ सी डायरेक्ट्रिक्स जो है x माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई माइनस ए, इसकी जो है x प्लस ए है ना, हमने लिखी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए आ गई, ठीक है। ये जो इधर वाला है, जो इधर बनाएंगे उसका आ जाना x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगी। जो अपवर्ड होगा वहाँ पे y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए आ जानी है, ठीक है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये लेफ्ट और राइट। वर्टेक्स 0 0 0 0 ही रहेंगे, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स भी 0 ही रहेंगी। फोकस से आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया पॉजिटिव है, जब इधर बना देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर बना देंगे फिर पॉजिटिव, नीचे बना देंगे तो नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव साइड्स पे पॉजिटिव ए रहेगा, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव रहेगा। जब हम इधर को कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसलिए ए 0 रहेगा, जब इधर करेंगे वाई एक्सिस पे आ जाएगा तो 0, ए आ जाएगा और 0, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम हमारी 4a की रहेगी इक्वल हमेशा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसके ऑपोजिट आ जाएगी। ये x इक्वल टू माइनस ए है, ये x इक्वल टू ए है, यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस ए है, तो इसकी ऑपोजिट आ जाती है। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाते हैं, a और प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल्स करनी स्टार्ट कर देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज द फोकस इज एट पॉइंट 1 -1। ये एक डायग्राम बना लेनी हमने। ये 1 और -1 पे फोकस दिया हुआ है एंड हुज वर्टेक्स इज एट पॉइंट 2 और 1। तो हमने क्या करना है, पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेनी है। उसमें ये पॉइंट ओरिजिन का है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारा जो वर्टेक्स है वो किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, और y एक्सिस कहाँ पे है, y एक्सिस के 1 के ऊपर। ठीक है, ये 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो पैराबोला का यहाँ पे जो है वो पास कर रहा है, तो इसके पैरेलल ही हम फोकस लेंगे। ठीक है, जो 1 और -1 के इक्वल आ जाएगा हमारा फोकस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 और 1 के इक्वल, ये -1 1 और -1 के इक्वल, और ये हमारा आ गया px और y। लेट द डायरेक्ट्रिक्स मीट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट z x1 y1। तो हमें प्रूव क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये निकालनी है हमने, और इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस की निकालनी है। तो a क्या है, अब हमारा मिड पॉइंट है a, ये हमने क्या लिया, x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा पैराबोला है, ये हमने फोकस ले लिया है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो बेटा, a से हमारा s का डिस्टेंस और a से हमारा z का डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो as इज इक्वल्स टू az है, तो a क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से, ये मान लो z है, ये मान लो a है, और ये मान लो s है। s हमारे पास 1 और -1 गिवन है, ये हमारे पास 2 और 1 गिवन है। तो ये x y अगर हमें निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, x इंटू 1 और y इंटू -1 इज इक्वल्स टू 2 के। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइडेड बाई 2 करके इक्वल्स टू 2 के कर लेंगे, फिर y वाला कर लेंगे, और ये भी हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, मतलब x इंटू ये 1, ठीक है, प्लस 1 ओवर 2, और ये फिर y वाला आ जाएगा इक्वल्स टू 2 के आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ से 1 इंटू -y, ठीक है, इनको ले लेंगे। ठीक है, दिस प्लस दिस जो इक्वल्स टू 1 के आ जाएगा। यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकल जाएगी, x1 और y1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ z आ गए 3 और 3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ m निकाल लेने हमने। तो स्लोप ऑफ x इज as का स्लोप निकाल लेना हमने। तो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, y इज इक्वल्स टू mx होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमने हमारे पास है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो x, ठीक है, सेंटर हमारे पास क्या है, ये जो हमने निकाल लिए थे ना, ये वाले 3 3। तो इसको हम ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस थ्रू 2 1 विद स्लोप 2 इज, ये हमारे पास एक्सिस है 2,1, ये गिवन है हमें। दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द एक्सिस 2,1। तो y -1 और x -2 करके यहाँ से हमने ये डायरेक्ट्रिक्स ये हमने एक्सिस निकालने हैं, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेना बाद में हमने। -1/2, क्यों -1/2, क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर। तो अगर इसका स्लोप 2 है, m1 और m2 जब परपेंडिकुलर हो तो -1 के इक्वल होता है। m1 हमारे पास 2 है, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। तो -1/2 इसका स्लोप आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट्स जब डायरेक्ट्रिक्स की निकालनी है तो ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, जब एक्सिस की निकाली थी तो ये कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स वाले। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की निकालनी है तो -3 और x -3, -1/2, ये हमारी आ गई डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। तो हमने कैसे निकालनी है, यहाँ से इसका डिफरेंस x का 1 से और y का भी
1 से, ठीक है। x-1 और y-1 दिस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट्रिक्स की मॉड डिवाइडेड बाय जो डायरेक्ट्रिक्स के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके यहाँ से हमने पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेनी है।